अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गजनफर अता है और मैं EST अरबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल डमरवाला शुमाली में काम कर रहा हूँ। आज हम खुशखती की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि खुशखती कैसे किसे कहते हैं, इसके क्या लवाज़िमात हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है और किन पर अमल करना ज़रूरी है, किन से रुकना या बचना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, खुशखती जो आप सुनते आते हैं किसे कहते हैं? ऐसे दीदा ज़ेब अल्फाज जो इंसान को खुश करते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेटिव लेटर्स, बना सजा कर लिखना। ये एक शख्सियत को निखारने वाला फ़न है, जिसके अंदर खुशखत लिखने की सलाहियत होती है, उसकी शख्सियत निखर जाती है। और ख़ास तौर पर पढ़ाई के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बगैर आप इम्तिहान में अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसके लिए खुशखती सीखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी काम बगैर सीखे नहीं आता, इसलिए खुशखती भी बगैर सीखे समझे किसी की ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको ये पेशकश कर रहे हैं कि आप इन वीडियोज़ को देखें, इसमें आपकी राइटिंग में निखार आएगा इंशाल्लाह। तो अभी आप लोगों ने जाना कि डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को, दीदा ज़ेब अल्फाज लिखने को खुशखती कहते हैं। इसके उसूल है, सबसे पहला उसूल है सिटिंग पोजीशन, कि आपकी बैठने की जो हालत है वो दुरुस्त हो, कि आप सुकून से आसानी से लिख सकें। ऐसा ना हो कि आप तंग होकर लिख रहे हो। जब आप तंग होकर लिख रहे होगे तो आपको लिखने की जो समत होगी वो दुरुस्त नहीं होगी। सेकंड है सूटेबल डिस्टेंस, मुनासिब फासला हो। ये दो तरह से होता है, एक आपके और कागज के दरमियान फासला, एक होता है कि अल्फाज का अल्फाज के साथ फासला। आप कागज पर लिख रहे हैं, वो एक लफ्ज दूसरे से इतना ज़्यादा दूर ना हो, और आप और जिस कागज पर लिख रहे हैं वो कागज आपसे इतना दूर ना हो कि आपको लिखने में तंगी महसूस हो रही हो। थर्ड है एंगल, जो बेस है राइटिंग की, एंगल मालूम करना कि किस एंगल पर हम कलम को पकड़ेंगे तो वो ठीक लिखेगा, ये बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ लेटर। हर हर्फ की जो है एक पैमाइश होती है, उस पैमाइश के मुताबिक लिखेंगे तो वो पूरा होगा, वो दुरुस्त होगा, वो एक्चुअल होगा। नहीं तो वो अपने कद से बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा या छोटा करने से इसका मतलब आप उसकी पैमाइश गलत कर रहे हैं। जब पैमाइश ही गलत होगी तो वो देखने में भी भला अच्छा महसूस नहीं होगा, वो खुशखती नहीं होगी। तो अभी हम थोड़ी सी वजाहत करेंगे एंगल। आज हम एंगल की वजाहत करेंगे कि खुशखती में एंगल से क्या मुराद है। एंगल से मुराद कट वाले मार्कर की जो नोक होती है, इसका एंगल होता है। इसमें हम थोड़ी सी इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक बड़ी नोक होती है, एक छोटी नोक, जो बार बार आप खुशखती के लेक्चर में सुनेंगे। बड़ी नोक, छोटी नोक, बड़ी नोक, छोटी नोक। ये जो ऊपर वाली बड़ी होती है और नीचे वाली क्या होती है, छोटी। इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करेंगे। बड़ी नोक और दूसरे नंबर पर छोटी नोक। तीसरे नंबर पर उर्दू में हम खुशखती के लिए कलम को हम 45 डिग्री पर पकड़ते हैं। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर कलम को किस तरह पकड़ा होता है, वो आपके कागज के ऊपर दिया गया होता है कि 45 डिग्री कौन सा है। जैसे कागज के ऊपर ये लकीरें लगी हुई हैं, ये लकीर है इस तरह। ये जो कोना होता है, बड़ी नोक आप इस कोने में ले जाए, यहाँ ये बड़ी और छोटी नोक इस लकीर पर आ जाए तो ये 45 डिग्री है। उर्दू में ये ज़्यादातर ये 45 डिग्री इस्तेमाल होगा। तो
45 डिग्री जाविया कलम के एतबार से ऐसा होगा कि आप ऐसे तिरछा पकड़ेंगे कलम को, बड़ी और छोटी नोक इसी लकीर के ऊपर आ जाए। जो नोक का कोना है उस कोने में आपकी बड़ी नोक पहुंच जाएगी, तो ये आपने 45 डिग्री पे पकड़ा हुआ है। और 90 डिग्री जाविया, ये होगा जैसे ये लकीर है, बड़ी और छोटी नोक इसी जावे पर आ जाए, ये बड़ी और छोटी नोक इसी लकीर पर आ जाए, तो ये 90 डिग्री का जावा है। इसके बाद आएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। आप कलम को ऐसे पकड़े कि बड़ी और छोटी लकीर, बड़ी और छोटी नोक इस लकीर के ऊपर आ जाए, इसी लकीर के ऊपर जब ये लकीर लगी है बड़ी और छोटी नोक आ जाए। इसका मतलब आपने 0 डिग्री या 180 डिग्री पर पकड़ा हुआ है। अब 90 डिग्री पर कलम आपका बारीक लकीर लगाएगा, 180 के ऊपर आपका कलम मोटी लकीर लगाएगा। ये लकीर जो है ये 90 डिग्री की है, और ये लकीर कौन सी है, ये 0 या 180 डिग्री की लकीर है। और इस तरह तिरछा पकड़ा होगा, इस तरह इधर ऐसे पतली लकीर लगा रहा है, ये 45 डिग्री की लकीर है। और बड़ी नोक आप जानते हैं कि ये ऊपर वाले एक बड़ी नोक है और एक नीचे वाली ये क्या है, छोटी नोक है। ये इस्तेलाह हम पूरी खताती में इस्तेमाल करेंगे। पहली क्या, बड़ी नोक, ये बड़ी नोक है ऊपर वाली, छोटी नोक ये नीचे वाली छोटी नोक है। एंगल 45 डिग्री पे ऐसे तिरछा कलम पकड़ा होगा, ऐसे बारीक लकीर लगाता है, इस कोने में, लकीर के कोने में यहाँ आपकी बड़ी नोक पहुंच जाए, ये 45 डिग्री पे पकड़ा हुआ है। और जब हम कहेंगे कि 90 डिग्री, तो इसका मतलब है आपने बड़ी नोक ऊपर, छोटी नीचे, ऐसे पतली लकीर लगाते हैं। ये है 90 डिग्री के एंगल पर कलम को पकड़कर हमने लकीर लगाई। और जब हम कहेंगे 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो आप ऐसे तिरछा पकड़ेंगे, ये कलम मोटी लकीर लगाएगा, पूरा भरा हुआ कर इस तरह। ये जो लकीर है ये आपने कलम को 0 डिग्री या 180 डिग्री पर पकड़ कर लिखा है। तो ये चार चीज़ें, 5 चीज़ें जो है ये आप इस्तिलाहात हैं जो खुशखती पूरी में इस्तेमाल होगी, तो ये आपने ज़हन नशीब कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर की पैमाइश करके उनको लिखना सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।